अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साबर एंड स्वीट मेमोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज काफ़ी दिन बाद दोबारा से व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी रूटीन कुछ इस तरह से है कि बहुत मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना, और जब उतना रिस्पॉन्स ना मिले आगे से और बहुत ही कम व्यूज़ आएँ तो फिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। इसलिए कोशिश करूँगी कि अब से मैं डेली व्लॉग डालूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों की भी सपोर्ट चाहिए और कि आप मेरे व्लॉग्स देखें और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। और मैं भी कोशिश करूँगी कि और अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ और अच्छा कंटेंट ला सकूँ। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और जैसे कि आपने शुरू में देखा कि मैं नाश्ता बना रही थी, बच्चों को स्कूल भेजकर मैंने अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया, थोड़े बहुत घर के बाकी काम निपटाए और दोबारा से मैं अब आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में मैं अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। और लंच में आज हस्बैंड की फरमाइश पर बनेंगे बेसन के पराठे। और बेसन के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बेसन और गंदम के आटे को बराबर क्वांटिटी में छान लिया है। और उसके बाद इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा और कुटा हुआ अनारदाना डाला है। इसके साथ ही बहुत ही बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्चें और धनिया, इन सब को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है और पानी डालकर गूंद लेना है। और बहुत ही आराम से गूंदना है, बहुत कम शुरू में हमने पानी डालना है क्योंकि बेसन की वजह से बहुत ही नरम आटा बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आटा गूंद लिया, इसको अब थोड़ी देर रखूँगी। और बच्चे जब स्कूल से आ गए हैं तो अब मैं लंच सर्व करूँगी, जल्दी से इनके पराठे बनाऊँगी। और बहुत ही आराम से पराठे भी बनेंगे क्योंकि ये बेसन के हैं तो इसलिए टूटने का भी डर रहता है क्योंकि बहुत ही नरम बनते हैं। और इसलिए मैं ज़्यादा इनको बड़ा भी नहीं करती और छोटे छोटे ही बनाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी और बहुत फुलफिल मील है ये। और मेरे घर में बच्चे हों या बड़े हों, सब माशाल्लाह बहुत ही शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रोटी तैयार हो गई है इसकी, और इसके ऊपर अब मैं घी लगाऊंगी और माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बेसन के पराठे तैयार हो जाएंगे। और मैं गर्मा गर्म ही बनाते हुए साथ सर्व करती जा रही थी और माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आए हैं। और अगर आपने अभी तक घर में कभी नहीं बनाए तो ज़रूर बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएंगे। चलें तो जी, अब है शाम का टाइम और बच्चे एकेडमी जा चुके हैं और कुछ ही देर में लाइट भी चली जानी है। और लाइट जाने से पहले मुझे अपने इतने सारे कपड़े अभी इस्त्री करने हैं क्योंकि काफ़ी दिन से बाकी काम तो हो जाते हैं लेकिन कपड़े इस्त्री करने का ना तो टाइम ही लगता है और ना ही दिल ही करता है गर्मी में जल्दी के कपड़े इस्त्री किए जाएँ। फिर भी कोशिश करती हूँ कि लाइट जाने से पहले इन्हें ये काम भी निपटा लूँ। चलें तो जब तक मेरे कपड़े प्रेस होते हैं तब तक आजकल यूट्यूब पे चलने वाली सबसे ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सीज जो कि सितारा यासीन और सलमा यासीन चैनल्स के दरमियान में चल रही है, उस पे थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। जैसे कि आप जानते, पिछले दिनों एक ड्रामा सीरियल चला था परिसाद, जो अपने करैक्टर और उसके डायलॉग्स की वजह से बहुत पसंद किया गया था। तो उस ड्रामे का एक डायलॉग जो बहुत ही ट्रेंडिंग में गया था वो था, बदनाम जो होंगे हम तो क्या नाम ना होगा। और इस डायलॉग पर काफ़ी लोगों ने टिकटॉक्स भी बनाई थी। और सितारा यासीन और सलमा यासीन चैनल्स और उनकी फैमिलीज़ के दरमियान चलने वाली कंट्रोवर्सीज़ और फिर उनके ऊपर बनने वाली दूसरे व्लॉगर्स की रिएक्शन वीडियोस इसी डायलॉग को हकीकत का रूप देते नज़र आती हैं। क्योंकि चाहे वो कौसर हो, सितारा यासीन हो, सलमा यासीन हो या फिर उसका हस्बैंड हो, जो जितना बदनाम उसका उतना ही नाम। क्योंकि जिस इशू को वो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर लाकर डिस्कस कर रहे हैं और उसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बन रही हैं, इस किस्म के इशू कोई भी शरीफ आदमी अपने किसी भी क्लोज रिलेटिव से भी डिस्कस करते हुए हज़ार नहीं तो 100 बार ज़रूर सोचेगा और शर्म महसूस करता है। खैर, इनका मकसद ट्रेंडिंग में जाना और लोगों के व्यूज़ हासिल करना है या फिर कुछ और, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगा। अल्लाह सबको हिदायत दे।
और यहाँ पर अब मैं अपनी शॉपिंग दिखा रही थी, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मैंने बजट स्टोर से शॉपिंग की थी, जहाँ पर हर चीज़ 300 की थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया था। और ये देख सकते हैं, ये कप्स का पेयर है और ये 2 कप मुझे 300 में मिले थे। और इससे पहले मैंने स्पाइस कंटेनर आपको दिखाया है, वो भी 300 का था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे ग्लास के ये बने हुए हैं। और मुझे तो ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में लगे थे, क्योंकि सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और हर चीज़ की प्राइस तकरीबन डबल से ट्रिपल तक पहुंच चुकी है। और ये मैंने ये शॉपिंग की थी, जो लोग यहाँ पर लाहौर में समनाबाद के एरिया में रहते हैं या उससे करीब रहते हैं तो उनको मालूम होगा, नदीम शहीद रोड पर गौरमे बेकर्स के सामने ये बिल्कुल स्टोर खुला है। और हर चीज़, चाहे वो हाउस होल्ड आइटम्स हों, डेकोरेशन पीसेस हों या फिर बच्चों के टॉयज़ वगैरह हों, सब कुछ वहाँ पर 300 का अवेलेबल है। और अभी जो मैंने आपको प्लेट्स दिखाई थी, उनका सेट भी, यानी कि 2 प्लेट्स भी 300 में मुझे मिली थी। और यहाँ पर ये बाउल दिखा रही हूँ, ये बाउल एक बाउल 300 का था और मैंने इनका पेयर लिया था, क्योंकि घरों में ऐसी चीज़ें बहुत काम आती रहती हैं। और क्रॉकरी तो खैर जितनी भी हो मुझे कम ही लगती है। तो जी, ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने बजट स्टोर से की थी। और आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मेरा चैनल ग्रो करने में बहुत सपोर्ट मिलेगी, जिसकी मुझे अभी बहुत ज़रूरत है। और ये था मेरा शॉपिंग हॉल। और इसके साथ ही अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी, क्योंकि दोपहर को आपसे शेयर किया था कि मैंने बेसन के पराठे बनाए थे, तो अब रात को तो वो नहीं चलने थे, इसलिए रात को अब चाउमीन बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाउमीन का मिक्सचर तैयार हो चुका है, साथ में स्पैगेटी भी बॉईल कर ली है। अब इनको मिक्स करते हैं और फिर डिनर सर्व करूँगी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी आपसे डेली व्लॉग बनाकर अपलोड कर सकूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।